बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अपनी इस वीडियो में दो अहम ख़बरों की अंदरूनी कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो है ख़तून अव्वल की सहेली फ़राह खान के हवाले से कि उनका मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुक़ है, और बुशरा बीबी के जितने मुरीदैन हैं वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ते हैं, फ़राह खान भी कौन सा वजीफ़ा पढ़ती रही हैं या अब भी पढ़ रही हैं। और दूसरी है पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़, इसके हक़ाइक़ है क्या, ये क्यों करवाया गया। और लेकिन पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों आपको बताते हैं फ़राह खान के हवाले से। फ़राह खान के शोहर का नाम है एहसन इकबाल गुज्जर, और एहसन इकबाल गुज्जर फ़र्जंद हैं चौधरी इकबाल गुज्जर के। चौधरी इकबाल गुज्जर का ताल्लुक़ है गुजरांवाला से, और मुस्लिम लीग नून के ये सिटिंग एमपी हैं। जो फ़राह खान हैं वो एहसन इकबाल गुज्जर की दूसरी बेगम हैं। इकबाल गुज्जर से कुछ हमारे असम्बली के दोस्तों की जब बात होती है तो वो थोड़ा-सा ज़िक्र जब छिड़ता है फ़राह खान का या उनके हस्बैंड का, तो उनके चेहरे पर थोड़ी-सी नागवारी सी आ जाती है। यानी वो इस मौज़ू पर बात नहीं करना चाहते, और कुछ जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चौधरी इकबाल गुज्जर ने वैसे भी फ़राह खान की वजह से एहसन गुज्जर को अपनी जायदाद से आग़ किया हुआ है और उनकी नाराज़गी चल रही है। सबसे पहले जो ये बात की थी बुशरा बीबी की रूहानी करामात के हवाले से, वो बात की थी पीटीआई की रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा खारदार ने, और उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। वो एक सहाफ़ी से बात कर रही थी कि बनी गाला में क्या कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गिर्द कौन सा रूहानी खसार जो है वो डाला गया है, क्या मौक़िल छोड़े गए हैं, कौन से वजीफ़े पढ़े जा रहे हैं, कौन से चीले काटे जा रहे हैं। तो उसके बाद उज़्मा कारदार को सज़ा के तौर पर बिल्कुल अलग कर दिया गया था, बल्कि उनकी पार्टी रुकनीत तक ख़त्म करने के जो हैं वो ऐलानात किए गए थे, और पंजाब असम्बली में भी उन्हें बिल्कुल एक साइड लाइन पर लगा दिया गया था। और जो उज़्मा कारदार ने बातें की वो आज सारी सच साबित हो रही हैं। उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब बने तो फौरी तौर पर पाक पतन के डीपीओ का मसला आ गया, तो वो भी हमें बताया जाता है कि एहसन गुज्जर उस वक्त ऐवान वज़ीर आला में बैठे हुए थे और फिर उनकी मअतली करवाई गई और ये चीज़ें चलती रहीं। अब एक और ट्रैक है, आप देखें कि ओन चौधरी जिनका ताल्लुक़ तरीन ग्रुप से है, इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, अदाकारा नूर के हस्बैंड हैं फ़राह खान, अदाकारा नूर और बुशरा बीबी, ये आपस में बहुत ज़्यादा सहेलियाँ हैं। और फ़राह बीबी और जो नूर हैं वो बताया जाता है कि उनकी जो मुरीदने हैं उनमें शामिल हैं। आपको वो वजीफ़ा बताते हैं कि जो वजीफ़ा ये सब पढ़ते हैं, उस वजीफ़े का नाम है हिज़्बुल बहर। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है। तर्जुमा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वजीफ़ा क्यों पढ़ा जाता है। और इस वजीफ़े के कुछ ख़ास वक्त है कि आप निहार मुँह पढ़ना है, या आपने रोज़ा रखा हो, आप सफ़र कर रहे हों या सफ़र की ममानत हो, इस तरह का सारा उसका तरीका भी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ माह पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में की स्पोर्ट्स लाइब्रेरी है, तो वहाँ का इफ्तिताह किया गया था ये लाइब्रेरी का, और शाज़ली लाइब्रेरी उसको नाम रखा गया था। ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी के पीर हैं मराकश से इनका ताल्लुक़ था, और बेसिकली ये जो अपने मुरीदैन को वजीफ़ा बताते थे उस वजीफ़े का नाम हिज़्बुल बहर भी था। वो फंक्शन अरेंज शहबाज गिल ने करवाया था, मीडिया को मैनेज किया था लाहौर यूनिवर्सिटी जो ख़वातीन की है, जीसी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को बुलाया गया था, और तसव्वुफ़ बारे वहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी हुए थे। फिर जीसी यूनिवर्सिटी खाला शाह कैंपस को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई थी बुशरा बीबी के कहने पर कि वहाँ पर शाज़ली के हवाले से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, तो वो डिपार्टमेंट की फौरी तौर पर ग्रांट भी रिलीज़ कर दी गई थी। करप्शन की कहानियाँ जो है वो फ़राह खान के हवाले से आती रहीं। जिन रिपोर्टर्स की उनके साथ अक्सर बात होती उनमें मैं भी एक शामिल था। वो बात होती थी कि बुशरा बीबी कब आ रही हैं, कौन से फंक्शन में जाएंगी, कहाँ पर उनका खिताब होगा, या लाहौर आ भी रही हैं या नहीं आ रही, आया उन्होंने दारुल अमान जाना है या किसी पनाहगाह का विज़िट करना है। तो इस हवाले से हमारी चिट चैट होती
रहती थी। जब लास्ट टाइम हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इन खबरों के हवाले से कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आज चाहे चौधरी सरवर हो, अलीम खान साहब हों या उज़मा कारदार हों, नुमान लंगड़ियाल हों, अब पीटीआई का हर दूसरा तीसरा रहनुमा उनकी करप्शन के हवाले से बात कर रहा है। मरियम नवाज़ ने भी गुजरावाला जलसे में फराह खान का नाम लिया था और ये कहा था कि बनी गाला तक उनकी जो है वो कमीशन जाती है। फिर मरियम मलक रियाज हैं, शहजाद अकबर हैं, ये पूरा एक ग्रुप था जिन्होंने हसार किया हुआ था। और बताया ये जाता है कि इनका किसी न किसी तरीके से जो ताना बाना है वो मोक्कलों के साथ भी मिलता था और करप्शन की जो बहती गंगा है उसमें ये सब हाथ धोते रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब फाइलें खुल पाती हैं या नहीं। अब आते हैं पंजाब असम्बली में जो हंगामा आराई हुई वो किसकी इमाम पर हुई, और बाद में दूसरे रोज़ जो तोड़ फोड़ की फुटेज जारी की गई वो तोड़ फोड़ आया उसी रोज़ हुई थी जिस रोज़ इजलास था या उसके बाद ये कार्रवाई डाली गई। बहुत पहले पंजाब असम्बली में इसी तरह की तोड़ फोड़ का शोर हुआ था और ये पंजाब असम्बली की पुरानी बिल्डिंग थी। पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना, हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने आए, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी गई। फिर अगले रोज़ जो है वो तोड़ फोड़ की फुटेज जारी की गई और मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान को चौधरी परवेज़ इलाही ने मुअत्तल कर दिया। और ये वो अरकान थे जो शुरू दिन से कल का डाकू आज का भाई परवेज़ इलाही के पंजाब असम्बली में नारे लगाते थे और परवेज़ इलाही ने फिर इन्हें मुअत्तल कर दिया था। और फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो पार्लिमानी अमूर को डील करते हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं हजरात हैं बखूबी जानते हैं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर और उज़मा बुखारी को चौधरी परवेज़ इलाही ने उन रहनुमाओं को कहा कि इन्हें अगली सीटों पर नहीं बिठाना और जब मैं इजलास की सदारत किया करूँगा तो ये इजलास की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी पॉइंट ऑफ आर्डर पर भी बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद अचानक एक वीडियो आ गई थी जो काफ लीग के और चौधरी परवेज़ इलाही के पर्सनल मीडिया को डील करते हैं, उनका नाम है चौधरी इकबाल। अब ये वीडियो वो देखेंगे, उन तक भी कोई उनका पुर्जा दिखा देगा तो वो नाराज़ होंगे, फिर हमारे साथ ख़बरें नहीं शेयर करेंगे। लेकिन ये हक़ायक़ आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि एक फुटेज आई थी सीसीटीवी कैमरे और जो ऐवान के डाइस हैं, कुर्सियां हैं, वो गिरा रहे थे और जो है उस जालसाजी का बांडा फूट गया था कि ये बेसिकली जो तोड़ फोड़ है वो चौधरी परवेज़ इलाही के मीडिया सेल के जो हेड हैं चौधरी इकबाल उन्होंने करवाई है। तो इस तरह का ही ये अब सीन है जो हमारे ज़राए बताते हैं। नई अमारत जो है पंजाब असम्बली की कि अपोजिशन ने तो वहाँ पर कॉरिडोर में डेले डाले हुए थे, उन्होंने तो कोई इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं की, हम खुद वहाँ पर मौजूद थे। हाँ ये ज़रूर था कि उज़मा बुखारी और राना मशहूद काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे और अग्रेसिव ट्यून में वो अंदर गए थे और उन्होंने कुछ पंखे वगैरह बंद किए थे, लाइट्स वगैरह बंद की थी। लेकिन उससे पहले जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो लाइट्स वगैरह बंद कर चुका था, एसी बंद कर चुका था, वॉशरूम वगैरह बंद था, पानी जो है वो बंद था, तो उसकी वजह से वो अग्रेसिव हुए। लेकिन 2 रोज़ बाद कुछ फुटेजेस जारी की जाती हैं जिसमें शीशे टूटे हुए हैं कॉरिडोर में, ऐवान की कुर्सियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं, उसके अलावा लाइट्स वगैरह टूटी हुई हैं। तो उसकी सीसीटीवी फुटेज तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई और अगर वाकई ये मुस्लिम लीग नून ने किया है तो फिर सबूत सामने लाए जाए। लेकिन हमें लगता है ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह माजी में पुरानी असम्बली में हुआ था और ये सब कुछ जो है वो उस वक्त स्पीकर की इमाम पर किया गया था। तो अब तक की जो पंजाब असम्बली में हमने सूरत हाल देखी है कि चौधरी परवेज़ इलाही छोटी छोटी बातों को शायद उम्र का तकाजा है कि दिल पर ले जाते हैं और दिल पर ही ले गए हैं, क्योंकि उस रोज़ 203 अरकान अपोजिशन के मौजूद थे और अगर उस रोज़ वोटिंग हो जाती तो यकीनन हमज़ा शहबाज आज वज़ीर आला पंजाब होते। लेकिन आने वाले दिनों में देखें कि तारीख़ रकम हो पाती है या नहीं। लेकिन पंजाब असम्बली की इस फुटेज को बुनियाद बनाकर जो 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी किया गया है उसके पीछे भी जो असल माइंड सेट है वो चौधरी परवेज़ इलाही का ही है और असम्बली सेक्रेटेरिएट का है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं असम्बली के
वो तो बहुत ही ज़्यादा करीब है मोहम्मद खान भट्टी साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी वफ़ादारी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ही है, ये पूरा पंजाब असम्बली का अमला जानता है। और जो काफ लीग की अपनी अंदरूनी मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, उसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब बैठे होते हैं। उनकी ज़ात की नहीं बात कर रहा, बेसिकली उनके ओहदे की बात कर रहा हूँ कि उनकी वफ़ादारियाँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। तो ये दो कहानियाँ थी अभी तक जो पंजाब की सूरत हाल बनी हुई थी फराह खान को लेकर, और जो पंजाब असम्बली का इजलास 16 तक अब मुलतवी किया गया है। तो आपको यही बताना मकसूद है कि ये चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही थीं। और जहाँ तक ये कहा जाता है इमरान खान साहब ईमानदार हैं, तो अपने घर में जो कुछ हो रहा था वो उसका उन्हें क्यों इल्म नहीं था। वो तो कहते हैं मैं यूरोप को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चीन को जानता हूँ, रूस को जानता हूँ, अमेरिका को जानता हूँ। तो मीर तकी मीर का एक बड़ा मशहूर शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो फराह खान या उनके हवारी जो कुछ करते रहे हैं, अवान वज़ीर आला में जो कुछ होता रहा है, और उनके ताने बाने जो बनी गाला में जाके मिल रहे हैं और ख़तून अव्वल तक बात पहुंच चुकी है, तो वज़ीर आज़म जिनके नीचे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो इन चीज़ों से कैसे बेखबर रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।